इसे देख के तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं। हाँ वही ना, जो बिजनेस के नाम पे पैसे लेते हैं और अपने सेमिनार में बुलाते हैं। हाँ भाई वही MLM वाले। इनको तो वैसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अबे रोस्टरों ने रोस्ट कर करके इनको फेमस जो कर दिया है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ कि आप सभी का स्वागत है हमारी फैमिली AK राउटर पर। तो आज हम बात करेंगे इसी MLM वालों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी को अपने सेमिनार में बुलाए। मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर वो 10, 20, 30 हजार कुछ भी लगा के आ रहा है तो ये इंडस्ट्री जो उसको लौटाती है वो करोड़ों रुपए से अधिक की ज्ञान, चीजें, जिंदगी लौटाती है। वो उसके लायक भी नहीं था। हाँ गुरुजी, सही कहा आपने। एक आम आदमी किसी से उधार लेकर आपके बिजनेस में 10-20 हजार रुपए लगाता है और फिर आपका बिजनेस उसको करोड़ों की चीजों के रूप में क्या लौटाती है? कर्जदारों की रोज गालियां और ताने। सही में वो बंदा इन सब चीजों के लायक भी नहीं था। वो तो भला वो आपकी कंपनी का, जो उस बंदे को ये सब करोड़ों की चीजें देखने को मिल रही है। अगर आज आपको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ना लाया होता तो क्या आपकी जिंदगी वैसी होती जैसी आज है? क्या आप वैसे होते जैसे आप आज हैं? क्या आपका कॉन्फिडेंस वैसा होता जैसा आज आपका कॉन्फिडेंस है? क्या आप वैसे इंसान होते जैसे आज आप हैं? राइट? हाँ गुरुजी बिल्कुल, आज वो ऐसे इंसान नहीं होते, क्योंकि न तो उनके रिश्तेदार और दोस्त उनको ब्लॉक करते, न तो उनके मोहल्ले वाले उनको इग्नोर करते, न ही किस्तों में ली हुई स्प्लेंडर को बैंक वाले सीज करके ले जाते, और न ही उनके घर वाले आज उनको गाली देते। ये महाशय MLM की जितनी तारीफें कर रहे हैं ना, उस हिसाब से MLM के तो हेटर ही नहीं होने चाहिए। पर यहाँ तो उल्टा है, पॉलिटिशियन के बाद अगर सबसे ज्यादा गालियाँ किसी को पड़ती हैं तो वो है ये MLM वाले। हाँ तो पढ़ेंगे ही ना भाई, साले BMW का सपना दिखाकर घर के साइकिल तक को बिकवा देते हैं। आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो सोच पैदा हुई है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं। अरे 10,000 क्या, सारा लाख रुपए भी लगाने में डरो मत। अरे लगा। कौन सी लीडरशिप, कौन सी सोच की बात कर रहे हो सर आप? आपके सेमिनार में यही तो सिखाया जाता है ना कि भाई हमने तेरे को तो झंडू बाम लगा दिया है, और अगर तेरे को भी पैसा कमाना है तो तू जा और दूसरों को झंडू बाम लगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सर ये बोल रहे हैं कि इस तरह की सोच डेवलप करने के लिए 10-20 हजार क्या लाख रुपए भी लगाना पड़े तो लगा दो। अरे सर इससे अच्छा मैं 10-12 दिन पॉकेट मारने वाले के साथ ना रह लूं। कमाई की कमाई भी हो जाएगी और आप वाली सोच भी डेवलप हो जाएगी। हमें लगता है ये तो गरीब है, अगर इसका डूब गया तो हमको घंटा बद्दुआ देगा। देख रहे हो ना, यही सोच डेवलप करने के लिए बोल रहे थे सर, जिसके लिए वो लाख रुपए भी लगाने को बोल रहे थे। साले एक आदमी महीने भर काम करके 15,000 रुपए कमा रहा है और तुम उससे जबरदस्ती 20,000 रुपए लगवा रहे हो, और ऊपर से बोल रहे हो कि उसका पैसा डूब गया तो हमको घंटा बद्दुआ देगा। हाँ सर, बद्दुआ नहीं देगा, वो सरसों का तेल देगा और बोलेगा रात को लगा के उल्टा लेट जाना। सर यहाँ पैसा लगता नहीं है। नहीं लगता ना? नहीं लगता है। तो बोलिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है। और ये 15-20 हजार रुपए जो लेते हो, क्या मियां खलीफा और जॉनी सिंस की शादी के लिए लेते हो? अबे झूठ बोलने का कोई अवार्ड हो तो इनको दो। साले खड़े खड़े झूठ की नदियां बहा दे रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है। हाँ। सिर्फ पैसा नौकरी में फॉर्म भरने का पैसा लगता है। पैसा लगता है। तो कौन बेवकूफ बना रहा है बताइए? बेवकूफ तो सरकार बना रही है। चलो माना सरकार बेवकूफ बना रही है, पर तुम भी तो वही काम कर रहे हो। साला जो नॉर्मल साबुन 10 रुपए का आता है, उसमें तुम 40 बार GST लगाने के बाद भी उसको खरीदोगे ना, तब भी वो साबुन इनके MLM कंपनी वाले साबुन से तो सस्ता ही मिलेगा। ऐसे झड़ जा रहे हैं, बीच में से चट्टे हो जा रहे हैं। मैं इसको बताना चाहता हूँ। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के मेरे सामने बोलता है कि ये फंसाने का काम है, ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है। कौन बोलता है बे साला? उसकी तो भाई का तो काम एकदम साफ सुथरा काम है। भाई का काम इतना साफ सुथरा है जितना कि समय रैना की कॉमेडी और पब्लिक टॉयलेट साफ सुथरा होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कहते हैं ना, जब इंसान पढ़ाई लिखाई करता है तब समझ में आती है पढ़ाई लिखाई होती क्या है कि नहीं? अब जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेगा ना, तब समझ में आएगी है क्या। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ तेरे को कि साला जिंदगी में कभी स्कूल कॉलेज चला गया होता ना, तो आज तुझे भी पता होता कि डिग्री पढ़ने लिखने वालों को दी जाती है, लोगों को झंडू बाम लगाने वालों को नहीं। आज लोग लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है तो लड़की वाले के पिताजी लड़के से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है, आप कितने बीघा जमीन इसके हिस्से में। लेकिन आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है, तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तय करूंगा। हाँ, लड़की के माँ बाप तो ऐसे ही बोलेंगे 2025 में, लेकिन हकीकत में नहीं, सिर्फ मजाक में। अरे अंकल जी, 2025 में डायरेक्ट सेलिंग वालों को लड़की देने की बात तो छोड़ो, कोई लड़की का टूटा हुआ चप्पल भी दे देना, वही बहुत बड़ी बात होगी। और गलती से इनकी शादी भी हो गई ना, तो ये साले लड़की को भी यही बोलेंगे। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, फंसने फंसाने की दुनिया है। मैं बोलता हूँ कि अगर फंसने से आपके सपने पूरे होते हैं, आपके बच्चों का अच्छा एक माहौल मिलता है, अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी घर में गाड़ी आती है, आपका अच्छा मकान बनता है,
आपके माता पिता के सपने पूरे होते हैं, विदेश यात्राएं मिलती हैं, तो फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए? फंसना चाहिए बिल्कुल। ये सब सपने तो नीरव मोदी और विजय माल्या के भी पूरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम देश के बैंकों को कंगाल करके विदेश भाग जाएं। और इन लोगों को इतना मैनिपुलेट किया जाता है कि ये सब सपने अगर कुत्ते की टट्टी खाने से पूरे होते ना, तो ये कुत्ते की टट्टी को भी गाजर का हलवा समझ के खा लेते। और कोई दूसरा इनको टोकता कि ये गंदे काम क्यों कर रहे हो, तो उल्टा ये उनको ही बोलते कि कुत्ते की टट्टी खाने से अगर सपने पूरे होते हैं तो कुत्ते की टट्टी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और कोई साला तीसरा जो माइक लेके खड़ा रहेगा वो बोलेगा हाँ बिल्कुल खाना चाहिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आज के युवाओं को, इंडिया में 90 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हर साल ग्रेजुएट पास करते हैं, लेकिन आज बेरोजगारी आप देख रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट की ताकत नहीं जो आपको रोजगार दे दे, केवल आपको जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा और वो आपको डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकती है। साला GSMLM कंपनी वालों को देखो यही बोलते रहता है कि यहाँ इतना बेरोजगार है, वहाँ इतना बेरोजगार है। अबे भाई वो बेरोजगार ही तो है ना, कम से कम किसी गरीब आदमी के महीने भर की कमाई को तो नहीं डुबा रहा। और अगर तुम्हारी नजरों में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को झंडू बाम लगाना रोजगार है, तो फिर हम लड़के बेरोजगार ही ठीक हैं। खाओ माँ कसम। एक बंदा बोला, अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला, ये धंधा उनका है। आप दोनों ही गलत हो। ये बिजनेस उनका है जिनको महंगी कार किराए पर सस्ते में मिल जाती है। ये डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा फ्रॉड बिजनेस है कि तुम इससे जुड़े लोगों से पूछोगे ना कि तुम क्या काम करते हो, तो ये साले तुम्हें सीधे सीधे ये नहीं बताएंगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं। ये तुम्हें इधर उधर की घुमाने वाली बातें बताएंगे और फिर लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। क्योंकि ये बात इनको भी पता है कि इन्होंने अगर सीधे सीधे बता दिया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, तो वहां से तुम क्या तुम्हारे आसपास में बैठे कुत्ते भी उठ के भाग जाएंगे।